हाय दोस्तों, मेरा नाम सिमरन है। उम्र 26 साल है और फिगर की तो बात ही क्या करूं, बहुत अट्रैक्टिव। लेकिन मैं ज़्यादा सजने संवरने पर ध्यान नहीं देती। मैं, मेरे पति, मेरे जेठ, उनकी पत्नी, हम सब जमशेदपुर में रहते हैं। मेरे पति काम के सिलसिले में बहुत बार घर से बाहर ही रहते हैं, लेकिन फ़ोन पर हम घंटों बातें करते हैं। दिन का समय तो निकल जाता है यार, पर रात को नींद नहीं आती। कितनी बार तो मन करता है कि काश मेरे पति मुझे ले जाते, क्योंकि रात को जेठ जी के रूम से बहुत कामुक आवाजें आती हैं। एक बार की बात है, जब मेरी कमर में दर्द था तो मेरे जेठ का बड़ा बेटा अंकेश बोला, चाची आपको मालिश की ज़रूरत है। बोली तो तू कर देगा? तो वो मान गया और उसने तेल से मालिश शुरू कर दी। फिर उसके हाथ के स्पर्श से मैं गर्म हो गई और आ की आवाज़ें निकालने लगी। मैंने उसको बोला थोड़े नीचे भी मालिश कर, और थोड़ा नीचे करवाते मैंने उसका हाथ अपनी गांड तक पहुंचवा लिया। एक दिन अचानक मेरे जेठ की पत्नी को मायके जाना पड़ा, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने मुझे कहा, मैं तेरे जेठ को फ़ोन पर बता दूंगी, तू बस घर का ख्याल रख और उनको खाना खिला देना रात को, कह के वो बस से निकल गई। रात को जब मेरे जेठ घर आए तो मैं कुछ काम कर रही थी। उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया और बाथरूम में नहाने चले गए। फिर आवाज़ लगाई, कंचन तौलिया ला। मैं समझ गई कि उनको पता ही नहीं है कि पत्नी तो मायके गई है। तो मैं फटाफट तौलिया लेकर पहुंची। जैसे दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने मुझे अंदर खींच लिया, पीछे से पकड़ा और बूब्स दबाने लगी। ऊपर शावर से पानी गिर रहा था। मैं उनका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कस के अपनी ओर खींचा और मैं शावर के पानी से पूरी गीली हो गई। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। उन्होंने मेरी साड़ी और पेटीकोट को ऊपर करके चूट में उंगली डाल दी। फिर जैसे मेरी आवाज़ सुनी, तुरंत मुझे अपनी तरफ घुमाया और मेरा चेहरा देखकर बाहर भाग गए। बाहर आते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत अपने कपड़े चेंज किए और खाना रखकर अपने कमरे में चली गई। जेठ जी नहाकर बाहर आए और डाइनिंग टेबल के पास कंचन कंचन चिल्लाने लगे। मुझे बहुत शर्म आई। फिर भी मैं उनके पास गई और मैंने झुकी हुई नजरों से बोला, दीदी अपने मायके गई हैं, आप बैठी, मैं खाना लगा देती हूँ। ओह अच्छा, उसने फ़ोन किया था, मैं बिजी था इसलिए फ़ोन नहीं उठाया। फिर वो कुर्सी पे बैठे खाना खाने लगे। मेरी तो नज़र ही नहीं उठ रही थी। बोलते हैं, तुमने खाना खाया? मैंने कहा, आप खाइए, मैं बाद में खाऊंगी। तो मेरा हाथ पकड़कर बोले, सॉरी सिमरन, मैंने तुम्हें कंचन समझ लिया था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ गई थी कि आपसे गलती हुई थी। अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। मैंने कहा, ठीक है। मैं फिर बर्तन समेटने लगी। तो बोलते हैं, रहने तो सुबह कर लेना, अभी जाके सो जाओ। मैंने कहा, सुबह तो मुझे ही करना है, तो अभी क्यों नहीं? और मैंने काम शुरू कर दिया। तो जेठ जी भी मेरे साथ बर्तन करने लगे। मैं बोली, आप रहने दो, मैं कर लूँगी। कैसे कर लूँगी? तुम इतना काम करती हो, मैं तुम्हारी हेल्प ही ना करूँ? और वो किचन में बर्तन रखने चले गए। मैं बर्तन धोने लग गई तो वो भी साथ में लग गए। मैंने कहा, आप रहने दीजिए ना, इसी बहाने तुमसे थोड़ी बात भी हो जाएगी। फिर सारा काम खत्म करके हम लोगों ने कुछ देर बातें की और मैं बोली, अब चलें सोने, रात ज़्यादा हो रही है। मेरा मन तो नहीं कर रहा था जाने का। मेरा भी दिल कर रहा था कि आज जेठ जी के साथ ही सो जाऊं, पर ये बात मैं कैसे बोलती। फिर उन्होंने मुझे गुड नाइट बोला और चले गए। सुबह जेठ जी भी उठे नहीं थे कि मैं सारा काम खत्म करके नाश्ता बनाने लगी। तब तक जेठ जी बाहर आए और बोले, अरे इतनी जल्दी ये सब? जेठ जी नहाकर आए, फिर हम दोनों ने साथ नाश्ता किया। फिर जेठ जी ने कहा, तुम बहुत दिन से बाहर नहीं गई हो और भाई भी नहीं है जो तुम्हें घुमाए, चलो घूमने चलते हैं। मैंने कहा, अच्छा, मुझे तो दिक्कत नहीं है, पर दीदी को पता चल गया तो बोलते हैं, तुम क्यों टेंशन लेती हो, मेरा इतना भी हक नहीं तुम पे। फिर जेठ जी मुझे घुमाने ले गए, पिक्चर दिखाई, होटल में खाना खिलाया, शॉपिंग कराई। शाम हो गई। जेठ जी ने रात के खाने के लिए इधर से ही बहुत कुछ ले लिया, तो रात को हम दोनों ने साथ में खाना खाया। आज मैं बहुत घुल मिल गई जेठ जी से। आप अपने छोटे भाई की कमी आज पूरी कर दो, आप बहुत अच्छे हैं। वो कमी मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ, वो तो मेरे बस में नहीं। ना आप भी ना। चलो, रात हो गई बहुत। मैं उठकर कमरे में जा रही थी कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो बोलते हैं, तुम चाहो तो आज सारी कमी पूरी कर सकता हूँ। और मैं बहुत पानी पानी हो गई। जेठ जी भी समझ कर मेरा हाथ छोड़ दिया।
अब मैं कंफ्यूज थी कि मैं अपने रूम में जाऊं या जेठ जी को बाहों में भर लूं। तो उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया, मेरी कमर को, मेरी गर्दन पे बालों को हटाते हुए किस कर दिया, मेरी पीठ पर किस किया और मेरी कमर पर, फिर आगे करके मेरे बूब्स को पीछे से पकड़ा। जेठ जी छोड़िए ना। ब्लाउज का हुक खोल दिया और बूब सहलाने लगे। फिर अपनी तरफ घुमाया, चेहरा ऊपर किया और होठों पे होठ रख दिया। मेरे निचले होठ को अपने मुंह से चूसने लगे। सच में आज पता चला कि कितने रोमांटिक हैं जेठ जी। 10 मिनट किसिंग के बाद मेरी गर्दन से अपने होठ को ले जाते हुए मेरे दूध को चूसने लगे। जेठ जी दोनों हाथों से मेरे दोनों कंधों को पकड़कर मेरे दूध को चूस रहे थे और मैं तो जैसे अंदर से टूट रही थी और मेरी चूत तो चूहक चूहक करके गीली हो रही थी। जेठ जी ने मुझे पूरा नंगा किया और अपनी गोद में उठाकर ले जाने लगे। क्या सीन था यार। मुझे बेड पे पटका, जल्दी जल्दी अपने सारे कपड़े उतारे। मोटा काला लंड जेठ जी का, आज मैं इसी से चुदने वाली थी। कसकर बाहों में जकड़ा और किस करने लगे। मुझे बिठाया, अपना लंड मेरे सामने रख दिया। मैं सोच रही थी क्या करूं इसका। तो बोलते डार्लिंग मुंह में लो। मैंने तो अपने पति का भी लंड मुंह में नहीं लिया। मैं सोच ही रही थी कि जेठ जी ने मुंह पकड़कर लंड अंदर डाल दिया। वो तुझे तो लंड भी चूसना नहीं आता, जुदाई हुई भी है तेरी या नहीं। जेठ जी ने मुझे लिटाया, दोनों टांगों को जहां तक हो सका था फैला दिया। मेरी चूत के होठों को अलग हाथों से अलग किया और मुंह रख दिया चूत पर। मैंने तो हिचक के चूत को अंदर दबा लिया और मेरी टांगे आगे की ओर आ गई। जेठ जी मेरी टांगों के बीच दब गए। जेठ जी ने फिर टांगों को जोर से अलग करके पकड़ लिया और चूत में अपनी जीभ घुसा दी। अजीब सा मजा था। मैंने उत्तेजना से बेड को कस के पकड़ लिया, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मेरी चूत से मुंह हटा ही नहीं रहे थे। बहुत देर हो गई, मुझे लगा मर जाऊंगी। जल्दी चोट दीजिए जी। जेठ जी मेरी चूत को चाटते जा रहे थे और मैं मछली की तरह छटपटा रही थी। उन्हें मुझ पे जरा भी दया नहीं आ रही थी और वैसे भी दूसरे की बीवी पे कौन दया करता है। बहनचोद चोट दे ना अब। जेठ जी मुझसे अलग हुए, लंड को मेरी चूत पे अच्छे से टिकाया, फचाक से पेला। फिर लंड बाहर निकाला और पूरा का पूरा धकेला। मेरी तो सांस रुक गई। जेठ जी कभी अंदर करते कभी बाहर, जोर से धक्के मारते, मेरी गांड पूरी अंदर बेड में धंस जाती। हर धक्के पे मैं सिसकारती। मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरी तो ऐसी हालत खराब थी। मैं कहा थोड़ा तेज चोदो ना प्लीज। तो जेठ जी ने लंड निकाल दिया। मैं सोचने लगी रे बाबा क्या हुआ, लेकिन कुछ और ही होने वाला था। जेठ जी ने मेरे दोनों पैर अपनी कमर पर फंसाए और चूत में लंड को घुसाया। इस पोजीशन में अपनी गोद में उठा लिया और फिर लगे फटाफट चोदने, उछाल उछाल कर, दोनों दूध हवा में। मैंने अपने दोनों हाथ उनके कंधे पर रखे। उनका लंड मेरी चोट पर रगड़ खाते हुए अंदर बाहर हो रहा था। उसके काफी देर बाद उन्होंने मेरी चूत में अपना रस बरसा दिया और मुझे दबोचकर बिस्तर पर लेट गए। कुछ ही देर में हम सो गए। कैसी लगी आपको ये जेठ और बहू की कहानी?